हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को कैसे इजीली किया जा सके जो नंबर्स नियर टू 100 है। नियर टू 100 से मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 98, 97, 88। तो इन नंबर्स को हम लोग देखें तो काफ़ी क्लोज टू 100 है। तो ऐसे नंबर्स अगर हमें दिखते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे इनके नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन ईजिली किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कुछ हमारे पास नंबर्स के एग्जांपल्स है, लाइक जैसा मैं 98 इंटू 97 है, 95 इंटू 96 है, और तीसरा नंबर हमारे पास 95 इंटू 92 है। तो पहले हम लोग इनके ऊपर इस ट्रिक को यूज़ करके देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन ट्रिक को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे यूज़ आएगा हमारे नियर टू 100 से मतलब है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 98 इंटू 97 को हम लोग देखते हैं। तो इस एग्जांपल में लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है 98। तो नियर टू 100 अगर हम लोग 100 से इस नंबर को कंपेयर करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अगर इस 98 को हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 100 से कंपेयर करने पे ये नंबर कितना लेस देन है। तो 98 जो है वो -2 है, 2 लेस है 100 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी के साथ इस नंबर को 97 जो इसके साथ पेयर नंबर है उसको भी कंपेयर करेंगे कि ये 100 से कितना लेस है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 3 लेस है 100 के कंपैरिजन में। अब ये जो लेस वाली जो डिफरेंस आया 100 से जो कंपेयर करने पे ये 2 एंड 3, इसी से हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आगे प्रोसेस होगा। तो करना क्या है कि पहले हमें दो पार्ट में नंबर्स को डिवाइड करना है। ये पार्ट आएगा हमारे लास्ट के दो डिजिट बनेंगे और यहाँ का जो पार्ट होगा ये हमारे नंबर आंसर के आगे के दो डिजिट का बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, इसको यहाँ पर करते हैं। तो जब भी आपको लास्ट के दो डिजिट के लिए नंबर को असाइन करना होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों नंबर्स का जो भी डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे आपको उन दो नंबर्स का एडिशन लेके एंड देन उसको 100 से माइनस करके उसको अटेम्प्ट करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट के दो डिजिट आपके क्या होंगे, ये डिफरेंस आए हैं हमारे 2 एंड 3 का, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 एंड 3 का हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या आएगा, 2 3 सा क्या आता है बच्चों 2 3 सा होता है 6। लेकिन अब यहाँ पे 6 एक सिंगल डिजिट वैल्यू आई है, तो एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी यहाँ पे लास्ट के दो डिजिट आपके मल्टीप्लिकेशन से सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, ये हमेशा दो डिजिट में होना चाहिए। तो लाइक 6 आया है तो आप इसको नॉर्मली 6 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे 0 एंड देन 6, सिंपल। ये हमारे आंसर के लास्ट के दो डिजिट बन गए हैं। अब आगे के डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के डिजिट के लिए अब हमें इन दो जो ये डिफरेंस है 2 एंड 3 का, इनका हमें एडिशन करना होगा। लाइक हम कैसे करेंगे 2 - 2 + -3, इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन करना होगा। तो एडिशन करने पे ये दोनों नंबर्स कितने आएंगे हमारे, ये आ जाएंगे -5। ये जो -5 आया है, देन अब इस नंबर को हमें जो ये -5 है इसको लेस करना होगा किससे, 100 से। इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें 100 से, और जब हम इसको 100 से माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 95, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यही हमारे 95 जो आया यही हमारे आंसर का आगे के दो डिजिट बनेगा, और इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही इजीली हमने 98 इंटू 97 का आंसर निकाल लिया। राइट, कितना आया हमारा, ये इसका आंसर आ रहा है 9506। तो ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा जब भी आपके पास जो नंबर्स हैं वो नियर टू 100 हो। अभी भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो चलो नेक्स्ट नंबर को हम लोग लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो नेक्स्ट नंबर हमारा एग्जाम्पल में क्या है, नेक्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे 95 इंटू 96। अब थोड़ा सा स्पीड भी लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि भाई ये जो 95 है ये 100 से कितना लेस है, तो हम कहेंगे भाई 5 लेस है, और ये 96 कितना लेस है 100 से, हम कहेंगे 4 लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 -5 और -4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे आंसर के लास्ट के दो डिजिट बनेंगे। तो ये क्या हो गया
4 5 जा कितना होता है 20। अब इसको 20 को हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो हमें 2 डिजिट में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो 20 को हमने राइट डाउन कर दिया, ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट बनने वाले हैं। अब आगे के डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, इन 2 नंबर्स को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो कितना आएगा 4 + 5 कितना होता है 9। अब 9 को हमें वापस से किससे रिड्यूस करना है 100 से। तो अगर हम 100 में 9 रिड्यूस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 91, और यहाँ से इसके आगे के 2 डिजिट भी आ गए हमारे कितना 91। तो देखा कितना आसानी से हमने इस नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। कितना आया 9120। इसी तरह से अब हम थर्ड एग्जाम्पल को भी प्रोसीड करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा ये हमारा नंबर का जो रेंज है अब ये बढ़ गया, तो देखिए क्या उतनी इजीली वर्क कर पा रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 92 कितना लेस है 100 से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 8 लेस है, और 85 हमारा कितना लेस है 100 से, ये लेस है हमारा 15, ये 15 लेस है। तो अब हम लोग देखेंगे अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15 8 जा कितना आया, 15 8 जा होता है 120। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 120। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर रखना है कि हमें अभी भी सीखा था कि लास्ट के 2 ही डिजिट हमें लेने हैं। अब ये जो नंबर है 120 ये 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे जो ये 1 है एक्स्ट्रा, इसको आगे बताएंगे कि क्या करना है। इसको अभी राइट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, इन 2 नंबर्स का हमें एडिशन करना होता है जो हमारा डिफरेंस है। तो 15 + 8 का एडिशन कितना होगा, तो इसका आएगा हमारा 23। तो ये 23 हमारा इन दोनों का -23 हमारा इन दोनों नंबर्स का क्या आया, एडिशन आया है। अब इसको हमें माइनस करना होगा किससे, 100 से, जो कि इसका बेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को 100 से माइनस करते हैं 23 को, तो रिजल्ट क्या आएगा 77। तो अब ये जो 77 है, अब हम इसको 77 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये जो नंबर से ये हमारे 3 डिजिट का आया था, तो यहाँ पे जो एक 1 एक्स्ट्रा है, ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है, इसको क्या करना होगा, इसको आपको इस 77 में ऐड करना होगा ये 1 को। तो जब हम इस 1 में 77 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 78 हो जाएगा। और अब हमारा नंबर बनेगा, ये हुआ 78, और पीछे के लास्ट के 2 डिजिट कौन से होंगे, ये 2 और 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे 20। तो अब हमारा आंसर क्या बन रहा है 7820, ये इसका यहाँ पे आंसर हुआ। तो ओवरऑल हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या किया। जब भी हमारे पास 2 लाइक 100 के नियर बाई अगर हमें नंबर्स दिख रहे हैं, लेस देन 100 नंबर्स हैं और हमें उनके मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, तो बहुत सिंपल सा हमें काम करना है। पहले उन 2 नंबर्स का हमें ये देखना है कि वो कितने लेस हैं 100 से, यानी कंपैरिजन करेंगे उन नंबर्स का कि वो कितने लेस है 100 से। तो जैसे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हाँ इतना ही लेस है 100 से, तो एक बार हमारा पेयर बनेगा, जो लास्ट का 2 डिजिट बनेगा उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का बनेगा, और साथ में जो आगे के 2 डिजिट बनेंगे हमारे आंसर के, वो उन 2 नंबर के एडिशन एंड देन माइनस ऑफ 100, उसको जब प्रोसेस करेंगे उससे जो नंबर हमारा आएगा वो हमारे आगे के 2 नंबर्स बनेंगे। तो इस चीज़ को हम प्रोसेस को हम बहुत फास्ट कर सकते हैं बिना पेन पेपर के भी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एक प्रैक्टिस लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे अभी हमने इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हमें करना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कुछ प्रैक्टिस है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इन नंबर्स को अब प्रैक्टिस करिए और इसको वर्बली ही रखिएगा। आप ज़्यादा यूज़ मत करिए कि पेन पेपर आपको ज़रूरत पड़े इसकी, आप वर्बली करने की कोशिश करिए और बहुत ईजिली हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक अगर हमें 94 × 92 करना हो तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे और जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो हमारे माइंड में ही हो जाए। तो लाइक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 92 × 94 अगर हम लोग करते हैं तो ये देखेंगे कि 94 हमारा 6 लेस है 100 से, और 92 हमारा 8 लेस है 100 से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, तो 6 8 जा होता है हमारा 48। ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट बन गए इनके। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे के डिजिट के लिए क्या करेंगे, 6 + 8 कितना हो गया, 6 + 8 हो गया हमारा 14। और 100 में अगर हम 14 को रिड्यूस करेंगे तो नंबर क्या बनेगा हमारा 86।
तो इसके आगे की डिजिट भी हमारी आ गई। तो देखा, आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, हमें कोई खास नीड नहीं पड़ रही है कि हमें बहुत उस पर वर्क करना पड़ रहा है। बहुत ही ईजिली ये वर्बली हमारा यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन जाएगा। नेक्स्ट नंबर भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, लाइक 88 है जो कि 100 से कितना लेस है, 12 लेस है। और दूसरा नंबर क्या है 98 जो कि 100 से 2 लेस है। तो अगर हम दोनों क्या क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 24। तो हमने बहुत ही ईजिली इसको 24 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, दो नंबर के लास्ट के डिजिट जो हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ के जो फ्रंट के नंबर्स बनेंगे, हमारे आंसर के जो आगे के नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इन दोनों के एडिशंस। तो -2 एंड -12 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा -14। अब -14 अगर हम 100 से 14 रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे नंबर बनेगा 86। तो इस तरह से हमने इस दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजीली कर लिया। तो आंसर कितना आ रहा है 8624। एक ये लास्ट नंबर है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 99 है यानी 100 से 1 लेस है, और 93 है जो कि 100 से 7 लेस है। इनके आंसर क्या होगा, हम इसको क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 7 ही आ रहा है तो हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिजिट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, 0 एंड 7। अब इनका आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे के नंबर्स के लिए क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। तो 7 + 1 कितना हो गया 8, और 100 में से इस 8 को हमें रिड्यूस करना है। तो 100 में जब हम 8 रिड्यूस करते हैं तो कितना बचेगा 92। और इस तरीके से ये आंसर भी हमारा आ गया कितना 9207। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कितने आसानी से हमने इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, और पूरा कोशिश किया कि ये वर्बली ही जाए, तभी इनका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह के आप इनको प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशंस दिखती हैं, जहाँ पे भी इस तरह के नंबर्स आते हैं, आप अभी से इनको प्रैक्टिस करिए ताकि ये आपके हैबिट में आने लगे। उम्मीद है आप सभी को ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।